नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, रिस्क आपको कितनी लेनी है मार्केट में, अभी के मार्केट में हो या कौन से मार्केट में हो। तो मुझे आप बताइए कि आप इंट्रा ट्रेडिंग की रिस्क कितनी लेंगे। और जो सो के सुन रहे कृपया करके सो जाओ या जा सकते हैं आप, ठीक है। अगर सोना है तो मेरा के लिए क्लास नहीं है। चार्ट बॉक्स बताओ, अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो आप इंट्राडे में आज की रिस्क कितनी लेंगे, क्या लगता है कितनी लेनी चाहिए। हर किसी की रिस्क मैनेजमेंट रिस्क कैपेसिटी अलग है, लेकिन बताओ कि कितनी आप रिस्क लेंगे, कितने परसेंट लेंगे, कितना अमाउंट लेंगे। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपीज है, 1%, 2%, 1%, 1000, ओके, ठीक है। 10% मतलब 10,000, 1%, 2%, 3%। अभी देखिए 25%, मतलब 25,000 आप एक दिन में उड़ाने के लिए रेडी है। कुछ भी मत बताओ, अगर वाकई आप उड़ाते हो तो बहुत अच्छी चीज है, उड़ाओ, लेकिन कुछ भी आंसर मत दो, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पे कहाँ पे देख के सब सही आंसर दिया है, ठीक है। और ये सब कुछ सिखाते हैं सब कुछ 1%, 2%, 3%, ठीक है। इसके इतनी रेंज है, लेकिन कैपिटल में प्रॉब्लम है। लोग कैपिटल, अगर अभी मैंने बोला 1 लाख आपके पास है, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि 1 लाख कैपिटल मतलब 1 लाख डायरेक्ट डीमेट के अंदर रखना है, ये किसी के हो मतलब ये गलत है। और किसी को लगता है कि 1 लाख कैपिटल है मतलब 1 लाख कैपिटल डाल के और डीमेट में रखना है और 1000 की रिस्क लेना है। आप करके दिखाओ, अगर आप बिगिनर है करके दिखाओ, चैलेंज है। 1 लाख आप उड़ाओगे, क्योंकि उतना कंट्रोल नहीं रहता है, डिसिप्लिन उतने नहीं है हम, क्योंकि हम रोबोट नहीं है। इसलिए जो भी कैपिटल आपका है, पहले आप कैपिटल कैसे समझते हो। अगर आपका जो कैपिटल आ रहे हो वो अगर फ्री है, ठीक है, और आपका खुद का है, तब उसे कैपिटल मानो। लेकिन लोन निकाल लिया क्रेडिट कार्ड से लिया है और उसको आप कैपिटल मान रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले, ठीक है। वो कैपिटल नहीं है, फिर वो एक प्रेशर है और उसका कैपिटल आप नहीं मान सकते। उस पर अगर ट्रेड करने जाएंगे, प्रेशर में ही ट्रेडिंग करेंगे, भले आपको यहाँ पे बाय दिख रहा है, फिर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको ट्रेड लेने, आप डरोगे, ठीक है। इसलिए कैपिटल ऐसा लाओ जो आप मार्केट में, पहले समझो आपके पास 1 लाख रुपीज है, उसका 25% ही डीमेट में ऐड करना है, मतलब 25,000। और उस पे 1 लॉट 2 लॉट से साथ काम करना है, 1 लॉट से ही करना है अगर आप बिगिनर, और 1 लॉट से करना है। और समझो आज की रिस्क आप कितनी ले सकते हैं, 1% बोले मतलब 1000। तो 1000 अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको स्टॉप करना चाहिए। लेकिन ये कैलकुलेशन हुआ, ठीक है, 1%, लेकिन ये आपको माइंड को कोई भी आपको बता रहा है 1% लेना है, तो किसी के पास अगर 10,000 है, वो कैसे आपको ट्रेडिंग कैसे करेगा। फिर वो तो उम्मीद ही छोड़ देगा, वो तो बोलेगा मैं तो ट्रेडिंग ही कर नहीं सकता। तो 5-10 हजार तो ऐसे उड़ने वाले हैं, कितनी बार डालो, 5-10 हजार से कुछ नहीं होगा। 5-10 हजार से आप सीख सकते हो, प्राइजेशन समझ सकते हो, उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होना ही नहीं है, ठीक है। आपको 10 को 20 बनाना है, हीरो जीरो करना है, वो कितनी बार करो जीरो ही होने वाला है, ठीक है। रियलिटी क्या है, अगर 1 लाख है, 25,000 अकाउंट में ऐड करना है और उससे 1 लॉट के साथ काम शुरू करना है। और रिस्क आप कितनी ले सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क आप इतनी ले सकते हैं जितना आपका मतलब कैपेसिटी है। कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, समझो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो सैलरी है पर डे आप इनकम करते हैं 2000 पर डे आपका इनकम है। तो समझो 2000 पर डे आप कमा रहे हैं। तो आज अगर मेरा 500 रुपीज उड़ता है, लॉस हो जाता है, तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे 30 डेज में 60,000 सैलरी आ रही है और 500 मेरे आज उड़ रहे हैं और मुझे नींद आ रही है ना, उसमें मुझे प्रेशर है ना उसमें मुझे कोई, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि 500 अगर मेरे डेली उड़े तो मेरे, अगर मैं 20 दिन ट्रेडिंग करता हूँ तो कितने मेरे जाएंगे, ठीक है, 10,000 रुपीज मेरा लॉस होगा। अगर मैं 20 दिन ट्रेडिंग करता हूँ, 100 डेली, 500 पर डे लॉस किया मैंने, तो मेरा मंथली लॉस कितना होता है, 10,000। और ये 10,000 मैंने कैलकुलेट किया आपके सामने। भले मास मेरे पास 1 लाख कैपिटल था, उसका 25,000 मैंने ऐड किया, क्योंकि मेरी सैलरी 60,000 है। और तब मैं लॉसेस 500 या 1000 भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 500 ले रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, तो 60,000 मेरी सैलरी है, 10,000 जा रहा है, 50,000 में मेरा बाकी खर्चा चल रहा है, तब वो जो रिस्क है वो आपको सूट होगी। लेकिन आपका इनकम कम है और आप रिस्क बड़े ले रहे हैं मार्केट में, तो वो आपको नहीं सूट होने वाला है। बुरा कितनी स्ट्रैटेजी अच्छी दो, कितने आपको मैजिक मिले मार्केट में, कि कुछ भी हो, जब तक ये आप सही नहीं करते तब तक कोई स्ट्रैटेजी आपको रिजल्ट नहीं देगी, कोई स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली, ठीक है। सिंपल रूल। तो अगर 10,000 मेरा मंथली लॉस होने वाला है और 10,000 में उड़ाने के लिए रेडी हो, मार्केट को आप देने के लिए रेडी हो, तभी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये रियलिटी है। नहीं तो आप अगर उड़ाने के लिए रेडी नहीं हो या पैसे आप लॉस होने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप कुछ सीख भी नहीं सकते। और आप होप लेके आए हो कि डेली प्रॉफिट ही होगा या प्रॉफिट ही होना चाहिए, 10,000 मेरे जाने ही नहीं चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो भी स्ट्रैटेजी हो, भले उसकी कौन सी उठाओ, आप 1 ट्रेड डेली फॉलो करते हो, 20 दिन ट्रेडिंग करते हो, ये 10,000 नहीं जाते मैक्स, इसका 50%, 5,000 भी जाएंगे आप। क्योंकि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है तब भी, नहीं तो ये 10,000 के 20,000 30,000 होने के लिए टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये उड़ने वाले फिर, क्योंकि आप
आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ही फेल है। अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं है तो पहले खुद को डिसिप्लिन बनाओ। डिसिप्लिन बनने के लिए पैसे उड़ाओ, 5,000 10,000 मंथली उड़ाओ मार्केट में। आप एक साल सर्वाइव करके देखो, एक साल सर्वाइव किया, आप बहुत सीखोगे, लेकिन इतना कैपिटल तो जाने वाला है। अगर आपने सिस्टमेटिक किया तभी आपको रिजल्ट आता है, ठीक है, ये रियलिटी है। ओके, ट्रेड असा करा की लॉस कमी घेऊन शांत झोप आली पाहिजे, कॅपिटल जागेवर राहून। यस, सेम वही बता रहा हूँ मैं कि आपके आज जो लॉस हो रहा है उससे आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, उससे आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए कि आज मेरे में 2,000 डेली अगर कमाता हो, मेरा आज 4,000 उड़ गया। कोई भी आदमी हो, कितना ही आप स्ट्रांग हो मेंटली, लेकिन उससे अंदर से लगता है कि ये लॉस मेरा रिकवर हो जाए, या मैंने ये गलती की है, तो ये अमाउंट ही उसके दिमाग में रहती है। और लॉस अगर आप बड़े ले रहे हो तो उससे फिर होप लगता है कि इतना मेरा लॉस है तो प्रॉफिट ही मुझे बड़े चाहिए। इसलिए पूरा सिस्टम अगर पहले बिगाड़ना नहीं है, अभी अगर हुआ है वो गलती, वो छोड़ दो, लेकिन बाद में सिस्टमेटिक फिर से फॉलो करो। 1 ट्रेड डेली 90 डेज चैलेंज लो, ये करके दिखाएंगे तब भी आप डिसिप्लिन हो, ये कंसिडर होगा, तब भी आपका कुछ तो मार्केट में हो सकता है, ठीक है। नो डिसिप्लिन नो नॉलेज, इमोशनल ट्रेडिंग। यस, तो ये रियलिटी है। तो रिस्क मैनेजमेंट कितनी रखनी है सबको पता चली। अभी आपको उतना लॉस से क्या होना चाहिए, नींद आनी चाहिए। आज का जो लॉस होगा उससे मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूँ। मतलब आपके पास कुछ तो इनकम सोर्सेस होनी चाहिए। अगर आप कहाँ से भी कमा नहीं रहे, जीरो इनकम में आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने क्लास किया, 10,000 फी देके किया, 1 लाख फी देके किया, कितना फी देके किया, फिर भी आप लॉसेस ही करोगे क्योंकि आपका इनकम सोर्सेस नहीं है। क्योंकि आप कहाँ से भी सीखे, लॉस 500 भी होता है, 1,000 भी होता है, लेकिन आपको एक भी दिमाग में रहता है कि कहाँ से भी मेरे पैसे नहीं आ रहे और यहाँ पे मेरे पैसे जा रहे, तो इनकम मेरा जीरो है और मंथली मेरा लॉस हुआ 10,000 भी, तो कोई इस आदमी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है, उसके लिए उसका व्यू से ये बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। तो इसे रिकवर करने के बारे में ही उसके दिमाग में आएगा, तो उसका माइंडसेट फिर से खराब हो जाएगा, साइकोलॉजिकल फिर से उसे चैलेंज आने वाले। तो साइकोलॉजी सही करने के लिए इनकम सोर्सेस होने जरूरी है। इनकम सोर्सेज जितने अच्छे रहेंगे, वहां से इनकम 10,000 आ रहा है, आज आपने उड़ा लिया, 2,000 उड़ा लिया, 5,000 भी लॉस हुआ, ठीक है, फिर भी आपको कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इस 5,000 लॉस हुआ, इससे आप जो स्टॉप लॉस हिट हुए उसको आपने ना ट्रेडिंग जर्नल में लिखा, सिर्फ पैसे उड़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत बिजनेस है, बहुत पैसे आ रहे हैं, तब भी आप बहुत मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो पैसे की वैल्यू करना है, हर स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्या गलती की, लिखो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, ठीक है। और चीज, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, सब पे जिम्मेदारी होती है, सब लोन लेते हैं, ठीक है, कुछ तो कोई मतलब कोई भी चीज हो, हम अगर फैमिली के लिए कर रहे हैं, लोन लिया, ठीक है, कार लोन है, होम लोन है, सब लोन है, रोज चुकाने के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप फोर्सफुली करोगे या प्रेशर में करोगे, आप रूल फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, कुछ तो गलती करोगे, क्योंकि इनकम सोर्स होंगे जिससे आपके लोन ये जा रहे हैं, ठीक है, और उसको आपने मैनेज किया अच्छे तरीके से, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तब भी ट्रेडिंग हो सकती है। नहीं तो लोन चल रहे हैं, ईएमआई ज्यादा है, आपकी सैलरी 60,000 है और ईएमआई 50,000 जा रहे हैं, और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज है। आप ट्रेडिंग मत करो, पहले आप इनकम सोर्सेज बढ़ाओ, या लोन जो है जो भी है नील हो जाओ उससे, तब भी आप माइंड फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत बोरिंग चीज है, आपको एक्साइटमेंट थ्रिल, ठीक है, ये हो रहा है तो ये बहुत गैम्बलिंग है कर रहे हैं आप, आपको ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए, नॉर्मल रह के ट्रेडिंग करनी है, लॉजिकल, ठीक है। पहले लोन जो चीजें है सब कुछ वो नील करो, तब भी ट्रेडिंग हो सकती है। कितने लोग इस ट्रैप में हैं, चार्ट बॉक्स में बताओ कि ईएमआई लोन बहुत चल रहा है और अभी ट्रेडिंग में भी लॉस चल रहा है, तो मुझे मार्केट में भी डर लग रहा है, मी टाइप करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप है और इससे निकलना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सब लेते हैं, ठीक है, मैंने भी लिया है और मैंने क्रेडिट कार्ड से ट्रेडिंग की है, लेकिन जब उसके ईएमआई आने लगे, जब उसके प्रेशर आने लगा, तब मैंने वो सब नील किया, ठीक है। कितने लोग हैं बताओ जो इसे फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नो टाइप करिए, क्योंकि यस नितिन सर, आपको तो रिजल्ट में फिर जिसके ऊपर कोई लोन नहीं ना, उनके चांसेस ज्यादा है ट्रेडिंग में होने के, मतलब आप कुछ तो नया सीखने के, लेकिन लोन लेके ट्रेडिंग मत करो, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, लोन नहीं, ग्रेट, ठीक है, ओके।